लाखों लोगों की जीवन रेखा सिंधु नदी, जो हिमालय से निकलकर पाकिस्तान के कराची तक बहती है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा बन गई है। यह नदी दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तिब्बती पठार से निकलने वाली यह नदी, जो भारत के जम्मू कश्मीर और पंजाब से होकर गुजरती है, भारत से होकर पाकिस्तान में बहती है और अपने रास्ते में कई महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को जीवन देती है और अपने रास्ते में लोगों की जिंदगी और पर्यावरण को सहारा देती है। यह नदी कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। 1947 में ब्रिटिश भारत के बंटवारे ने 2 देश बनाए और इस विभाजन ने सिंधु नदी प्रणाली को भी बांट दिया और एक लंबे जल संघर्ष का बीज बो दिया। इस विभाजन ने दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर कई समस्याएं उत्पन्न की। स्पष्ट जल बंटवारे की व्यवस्था के बिना यह विभाजन जल्दी ही तनाव और असहमति में बदल गया, जिससे दोनों देशों के बीच जल विवाद बढ़ता गया। इस अस्थिर क्षेत्र में पानी के महत्व को उजागर करता है। पानी की कमी ने स्थानीय समुदायों की जीवन शैली को प्रभावित किया है। बंटवारे के बाद के दौर में पानी के बंटवारे को लेकर कई विवाद हुए। इन विवादों ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को भी प्रभावित किया। जैसे जैसे दोनों देशों ने कृषि, उद्योग और बढ़ती आबादी के लिए अपने जल संसाधनों को सुरक्षित करने की कोशिश की, जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता गया, स्थिति और तनावपूर्ण होती गई। जल अधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शन और कूटनीतिक बैठकों ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया। नदियों और सहायक नदियों के एक नेटवर्क वाला सिंधु बेसिन, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जल सुरक्षा के इस संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया। इस संघर्ष ने दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के प्रबंधन को लेकर कई चुनौतियां उत्पन्न की हैं। 1960 में विश्व बैंक द्वारा मदद से 1 दशक की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य जल बंटवारे के विवाद को सुलझाना और दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। संधि ने 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब को मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया। भारत को 3 पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी पर अधिक नियंत्रण दिया गया। हालांकि संधि में उन विशिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों को भी रेखांकित किया गया था कि भारत पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग कैसे कर सकता है। इस संतुलित दृष्टिकोण का उद्देश्य दोनों देशों के लिए समान जल पहुंच सुनिश्चित करना था। हाल के वर्षों में सिंधु जल संधि पर बढ़ता दबाव आया है। यह संधि, जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे को नियंत्रित करती है। लेकिन हाल के समय में इस संधि को लेकर विवाद और भी बढ़ गए हैं। पाकिस्तान ने भारत पर पश्चिमी नदियों, विशेष रूप से किशनगंगा और रातले परियोजनाओं पर पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण करके संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान का दावा है कि इन परियोजनाओं से उनके हिस्से का पानी कम हो रहा है। पाकिस्तान के अनुसार ये परियोजनाएं पानी के बहाव को प्रतिबंधित करती हैं और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पंजाब में निचले इलाकों को प्रभावित करती हैं। इससे वहां की कृषि और जल आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। भारत का कहना है कि उसकी परियोजनाएं संधि के दायरे में हैं और उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का तर्क है कि ये परियोजनाएं न केवल कानूनी हैं, बल्कि देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। बढ़ती बयानबाजी और विश्वास की कमी ने संधि के स्थापित तंत्रों के माध्यम से इन चिंताओं को दूर करने के प्रयासों में बाधा डाली है। दोनों देशों के बीच बातचीत और समझौते की प्रक्रिया में भी रुकावटें आई। यह स्थिति भू राजनीतिक तनावों और बदलते जल गतिशीलता के सामने संधि की नाजुकता को रेखांकित करती है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संसाधनों पर दबाव और भी बढ़ गया है, जिससे संधि की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान एक मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण पानी की कमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। देश सिंचाई और पीने के पानी के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर बहुत अधिक निर्भर है। ऊपर की ओर से पानी के बहाव में किसी भी तरह की रुकावट का पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
भारत के साथ जल संघर्ष ने पाकिस्तान के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। पानी की उपलब्धता कम होने से कृषि हानि, बिजली की कमी और भूजल स्तर में गिरावट आई है। इन कारकों ने न केवल आजीविका को प्रभावित किया है, बल्कि देश में सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ावा दिया है। भाग 5, भारत का दृष्टिकोण, जरूरतों और आकांक्षाओं को संतुलित करना। अपनी विशाल और बढ़ती आबादी के साथ भारत को भी पानी की महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पानी की मांग लगातार बढ़ रही है और इसे पूरा करने के लिए नए संसाधनों की खोज और प्रबंधन आवश्यक है। देश का तर्क है कि उसे अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता है। औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में पानी की मांग को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती है। भारत का मानना है कि वह आईवीटी के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसे अपने विकास के जरूरी कामों को भी पूरा करने की आवश्यकता है। जल बुनियादी ढांचे का निर्माण और प्रबंधन देश की प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत ने पूर्वी नदियों पर जल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया है, जिससे न केवल पानी की आपूर्ति में सुधार हुआ है, बल्कि ऊर्जा उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। और कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं का पता लगाया है। ये परियोजनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में जल वितरण को संतुलित करने में मदद कर सकती है। हालांकि पश्चिमी नदियों पर भारत की कार्रवाई पाकिस्तान के साथ विवाद का विषय बनी हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, जिसके लिए संवेदनशील निपटान और बातचीत की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग से ही इस मुद्दे का समाधान संभव है। भाग 6, बातचीत की अनिवार्यता, साझा जमीन तलाशना। भारत पाकिस्तान जल संघर्ष के लिए आपसी समझ और सहयोग पर आधारित राजनयिक समाधान की मांग करता है। दोनों देशों को चिंताओं को दूर करने, विश्वास बनाने और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए रचनात्मक बातचीत में शामिल होना चाहिए। आईडीबीटी अपनी सीमाओं के बावजूद जुड़ाव और विवाद समाधान के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। संधि के कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करना, डेटा शेयरिंग को बढ़ाना और संयुक्त बेसिन प्रबंधन पहल को बढ़ावा देना सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। तकनीकी विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करने से मतभेदों को दूर करने और चुनौतियों और संभावित समाधानों की साझा समझ को सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है। भाग 7, संधियों से परे तकनीकी समाधान अपनाना। तकनीकी प्रगति सिंधु बेसिन में पानी की कमी को दूर करने और सहयोग बढ़ाने के लिए आशाजनक रास्ते प्रदान करती है। रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी और भौगोलिक सूचना प्रणाली या जीआईएस जल संसाधन निगरानी, डेटा विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान में सुधार कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी जल कुशल सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देने से कृषि में पानी की खपत को काफी कम किया जा सकता है। जल संचयन और भूजल पुनर्भरण पहल में निवेश करने से पानी की उपलब्धता बढ़ सकती है और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ सकता है। भाग 8, वैश्विक दांव, बदलती दुनिया में जल सुरक्षा। भारत पाकिस्तान जल संघर्ष के क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक जल सुरक्षा के लिए व्यापक प्रभाव है। कई देशों द्वारा साझा किया गया सिंधु बेसिन जल संसाधनों के परस्पर संबंध और सीमा पार सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जलवायु परिवर्तन, वर्षा के पैटर्न और हिमनदों के पिघलने को बदलने की अपनी क्षमता के साथ समीकरण में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। जल विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का निहित स्वार्थ है। सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना और बातचीत को सुविधाजनक बनाना स्थायी जल प्रबंधन और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान कर सकता है। भाग 9, भविष्य के लिए एक रास्ता बनाना, सहयोग या संघर्ष। आगे का रास्ता संघर्ष के बजाय सहयोग को चुनने में है। भारत और पाकिस्तान को सिंधु नदी पर अपनी साझा निर्भरता को पहचानना चाहिए और अपने लोगों के लिए इस कीमती संसाधन को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आईवीटी को मजबूत करना, तकनीकी समाधानों को अपनाना और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना
जल्द सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ऐसा करने में विफलता दोनों देशों और व्यापक क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम देगी, मौजूदा तनावों को बढ़ाएगी और लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डालेगी। चुनाव स्पष्ट है, सहयोग केवल एक विकल्प नहीं है, यह एक अनिवार्यता है।